आज मैंने सोचा कि कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं कि यार जिससे आपको भी वैल्यू मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार मैंने अपनी कम्युनिटी को डिलीवर किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे थोड़ा बात किया जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है। थोड़ा इस पर बात करेंगे अपन। एंड मैं ये चीज़ ये कहना चाह रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वक्त ऐसा था कि हाँ भाई आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके लुक वाइज आप अच्छे दिखते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, और ये सब एक वक्त था जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब कंसिडर किया जाता था। अभी ज़माना ऐसा चल रहा है ना, अभी हम एआई का ज़माना चल रहा है, हम एआई रेवोल्यूशन में हैं। अब इस एआई रेवोल्यूशन में हम 5, 10, 15, 20 साल वाले ट्रेंड को, उस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं एक ऐसा हैक आपको आज आपको बताऊंगा कि लाइक ये हैक आपके काम आएगा ही आएगा। एंड तो एक हैक इसमें ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि एक ही हैक है और बस दैट्स इट। तो ये एक हैक ये है कि आप अपने जिससे भी आप बात करते हो ना, तो उसके इंटरेस्ट की बात करो। मतलब पहले उसकी बात करो, मतलब जिससे भी बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, या कस्टमर से बात कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ मतलब कस्टमर या क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये इट्स अ लाइफ लेसन बेसिकली। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बेसिकली एक लाइफ लेसन है। और इसमें आप मतलब शुरू बात को ऐसे करो कि पहले आप जिससे भी मिल रहे हो पहले आप उसकी बात करो और फिर अपने टॉपिक पे आओ। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सामने वाला किस चीज़ से इमोशनली अटैच्ड है, सामने वाला किस चीज़ से कनेक्ट करता है, और सामने वाला आप जिससे भी बात कर रहे हो वो किस चीज़ को पसंद करता है। तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ। क्योंकि इसमें मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब आप सामने वाले की बात करते हैं, सामने वाले के बारे में बात करते हैं, तो सामने वाला भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है। फिर सामने वाले को भी ऐसा रहेगा कि यार ये उससे मुझे भी पूछना चाहिए, मुझे भी बात करना चाहिए। तो फिर वो क्या होगा, वो सामने वाला आपको मतलब आपके बारे में पूछेगा, फिर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा, फिर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे। तो ये हैक मैंने आपको बता दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हैक यही है कि पहले आप सामने वाले को अट्रैक्ट कीजिए, उसके मतलब की चीज़, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके पसंद की चीज़ के बारे में बात करके, उसके बारे में पूछ कर, और फिर वो आपको अट्रैक्ट करेगा। वो आपको ऐसा अट्रैक्ट करेगा कि हाँ भाई मैं मतलब आपको क्या पसंद है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ रहते हो, एंड ऑल। तो ये चीज़ होती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त में 2025 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि कोई भी ग्रुप होता है, चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो, चाहे वो टीम हो, तो एक आदमी ऐसा होता है या एक मेंबर ऐसा होता है जो जिसकी मैग्नेट पर्सनालिटी होती है। उसकी मैग्नेट पर्सनालिटी होती है, वो पूरे ग्रुप को लेके चलता है साथ में, और पूरे ग्रुप को मतलब पूरा ग्रुप उसको पसंद करता है। तो ये भी एग्जाम्पल होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अब और सबसे हैरत की बात यहाँ पर ये है कि जो हैक मैंने आपको शुरू में बताया और ये जो मैंने बाद वाला एग्जांपल दिया मैग्नेट पर्सनालिटी की, तो वो लोग यही हैक यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो ये चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं है और कुछ है ही नहीं। बेसिक यू हैव टू कीप योर 5 सेंसेस अलाइव। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज ईजी एज दैट। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें फिर लोग इसमें मैनिफेस्टेशन डाल देते हैं, लोग इसमें पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं साइंटिफिकली। लोग मैं देखता हूँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लोग ऐसे दिमाग के बारे में बात करते हैं कि दिमाग में कितने वेव्स होते हैं, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, थीटा वेव्स, ऐसे सब कॉन्सेप्ट आपको बता के ये आपको क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते। ये अपना कुछ भलता लेकर आते हैं और फिर ये पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग।
सो चीज़ें बहुत सिंपल होती है कभी कभी, और सिंपली चीज़ें समझ में आ जाती है, ये होता है। और आई होप आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आ रहा होगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मतलब एग्जांपल्स मुझे और देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ अप्लाई कर सकते हो? सब मतलब वहीं अप्लाई करना है जहाँ आपके दोस्त है, जहाँ आपकी फैमिली है, जहाँ आपकी टीम है। तो इन्हीं जगह में आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सेल्स में अप्लाई करते हैं, मार्केटिंग में अप्लाई करते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा। आप तो बेस्ट परफॉर्मर बन जाओगे, परफॉर्मर ऑफ द मंथ बन जाओगे। फिर जो सबसे बड़ा बोनस, सबसे बड़ा इंसेंटिव उठाने वाला बंदा, जो परफॉर्मर, वो भी आप ही रहोगे। सो बेसिकली यही चीज़ है। और मतलब आज हम एक ऐसी दुनिया में है, एक ऐसे ज़माने में कि जहाँ पर हमें सामने वाले को पहले पूछना है, सामने वाले को हमें पहले पूछना है, उसके बारे में पूछना है, एंड देन उससे जानना है, और फिर वो आपसे पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा। तो ये चल रहा है ज़माना। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके रिकमेंडेशंस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो until then, this is Basil signing off.